सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है सत्संग में आने के फायदे। सात संगत जी, एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में अपने किसान भक्त के आमंत्रण पर उसके यहाँ गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे। सात संगत जी, लेकिन वह भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कहना फूंसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। सत्संग जी, प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा कि कहाँ चले गए थे। तो सत्संग जी, गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा कि दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सालय के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। सात संगत जी, अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा कि यह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है, प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। सत्संगत जी, बुद्ध ने उसकी पूरी घटना सुनी और फिर समझाया कि उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है और उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूँ कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो दवा के बगैर बैल के प्राण निकल जाते। सात संगत जी, उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरा प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मार्ग की रक्षा करो। सात संगत जी, इस घटना के माध्यम से गांव वालों ने भी उसके प्रवचन का भाव समझ लिया। सात संगत जी, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार होता है। यह धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देता है, जबकि सेवा, प्रेम और विनम्रता इंसान को अमृत की ओर ले जाते हैं। सात संगत जी, दास एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा है जो एक ऐसे युवक की है जिसने अहंकार की राह छोड़कर सेवा का मार्ग अपनाया और जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाया। सात संगत जी, दिल्ली के एक बड़े कारोबारी परिवार में जन्मा विक्रम बचपन से ही शानो शौकत में पला था। वह पढ़ाई में भी अच्छा था और कारोबार की बारीकियां भी जल्दी सीख गया था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसका घमंड। उसे लगता था कि पैसा और शोहरत ही सब कुछ है। वह दूसरों को नीचा दिखाकर बहुत खुश होता। सात संगत जी, कभी नौकरों से कठोर भाषा में बात करता, कभी सहपाठियों का मजाक उड़ाता। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई और वह अपनी पहचान बन गई। लोग उससे डरते थे पर दिल से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। सात संगत जी, विक्रम के माता पिता समझदार थे। वे चाहते थे कि बेटा उनका भी दूसरों की तरह विनम्र और सेवा भाव वाला बने। कई बार उन्होंने उसे समझाया, बेटा दौलत से नहीं, सेवा और प्रेम से इंसान महान बनते हैं। लेकिन विक्रम हर बार मुस्कुराकर कहता, सात संगत जी, की आजकल के ज़माने में सिर्फ पैसे की इज्जत होती है। सेवा करना गरीबों के लिए होती है, अमीरों के लिए नहीं। सात संगत जी, माता पिता असहाय थे। वे केवल यही सोचते रहते थे कि एक दिन जरूर उसके जीवन में बदलाव आएगा। सात संगत जी, एक दिन विक्रम के पड़ोस में रहने वाले अंकल ने उसके पिताजी से कहा कि हम कल निरंकारी मिशन के सत्संग में जा रहे हैं, आप भी चलिए। सात संगत जी, विक्रम के पिता चाहते थे कि बेटा भी हमारी साथ चले। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेटा चलो ना, थोड़ा समय सत्संग में बिताओ, मन को शांति मिलेगी। मन मारकर विक्रम भी चला गया। सात संगत जी, सत्संग में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। चारों ओर शांति फैली थी, ना कोई वहाँ बड़ा था ना कोई छोटा था, सब बराबर थे। सात संगत जी, एक संत मधुर स्वर में गा रहे थे कि मन का मैल मिट जाए जब सेवा सुमरन बस जाए। विक्रम को यह सब नाटक जैसा लग रहा था। उसने सोचा यह सब दिखावा है, असली दुनिया में पैसा और ताकत ही चलते हैं। सात संगत जी, तभी स्टेज पर एक बुजुर्ग संत आए और बोले कि महापुरुषों,
अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। जो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ वही सबसे छोटा रह जाता है, और जो झुक जाता है वही सबसे ऊंचा उठता है। सेवा से कोई बड़ा कोई धन नहीं और विनम्रता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। शब्द विक्रम के दिल में उतर गए। साधुसंगत जी, पहली बार उसने सोचा, क्या सच में मेरा घमंड ही मेरी कमजोरी है। कुछ दिनों के बाद सत्संग में सेवा का आयोजन हुआ। सभी लोग सेवा कर रहे थे। कोई पानी पिला रहा था तो कोई जूते चप्पलों को सजा रहा था। विक्रम से भी कहा गया कि बेटा तुम जरा बाहर जूते सजाने में मदद करो। साधुसंगत जी, पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं इतने अमीर का बेटा हूँ और यहाँ जूतों की सेवा करूँ, लेकिन किसी कारणवश वह वहाँ खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि बच्चे भी हंसते हुए सेवा कर रहे हैं, बुजुर्ग भी झुककर काम कर रहे हैं और हर किसी के चेहरे पर संतोष और खुशी है। साधुसंगत जी, धीरे धीरे उसने भी जूतों को हाथ लगाया। उस पल उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई कि मन में एक आवाज़ आई, यही असली इज्जत है, दूसरों की सेवा करना। साधुसंगत जी, उस दिन के बाद विक्रम का व्यवहार बदलने लगा। अब वह नौकरों से प्यार से बात करना स्टार्ट कर देता। अब वह नौकरों से प्यार से बात करना शुरू कर देता, दोस्तों की मदद करने लगा और हर हफ्ते सत्संग में जाकर सेवा करना प्रारंभ किया। साधुसंगत जी, लोग आश्चर्य से कहते कि यह वह विक्रम है जो कभी अहंकार से भरा रहता था, लेकिन वह अब वही प्रेम से बातें कर रहा है, सेवा कर रहा है। उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। साधुसंगत जी, एक दिन उसके ऑफिस में बहुत बड़ी समस्या हो गई। कंपनी के कुछ कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। पहले वाला विक्रम उन्हें डांटता और निकाल देता था, लेकिन अब उसने शांत मन से उनसे बात की। उनसे कहा कि मैं मालिक नहीं, आपका भाई हूँ। अगर कोई कमी रह गई हो तो मिलकर उसे सुधारते हैं, चलो साथ बैठकर समाधान निकालते हैं। साधुसंगत जी, सभी कर्मचारी भावुक हो उठे। वे बोले, सर हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी विनम्रता से बात करोगे, हम आपके साथ हैं। कंपनी की समस्या तुरंत हल हो गई। साधुसंगत जी, और विक्रम का सम्मान कई गुना बढ़ गया। साधुसंगत जी, अब विक्रम की पहचान एक व्यापारी से नहीं बल्कि एक निरंकारी सेवादार के रूप में होने लगी। वह गरीब बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, अस्पतालों में दवाई के लिए दान देना शुरू कर दिया, सड़क पर सफाई अभियान चलाया। उसे समझ आ गया कि असली सुख केवल सेवा में है, न कि पैसों में। साधुसंगत जी, विक्रम अब जहाँ भी जाता था लोगों को यही संदेश देता था कि भाइयों और बहनों, मैंने दौलत में सुकून ढूंढा, शोहरत में सुकून ढूंढा, महलों अटारियों में सुकून ढूंढा, लेकिन वह मिला नहीं। सच्चा सुकून सिर्फ सेवा और विनम्रता में है। अहंकार से इंसान खाली हो जाता है, लेकिन सेवा से उसका जीवन भर जाता है। साधुसंगत जी, अहंकार इंसान के भीतर की सबसे बड़ी बीमारी है। यह धीरे धीरे व्यक्ति की दृष्टि को संकीर्ण कर देता है। उसे लगता है कि वही सबसे बड़ा है और बाकी सब छोटे हैं। परिणाम स्वरूप इंसान दूसरों से कटने लगता है, उसका हृदय कठोर हो जाता है। विक्रम की कहानी हमें यही सिखाती है साधुसंगत जी की अहंकार ने उसे कितना असंवेदनशील बना दिया था। लेकिन यह केवल कहानी ही नहीं है साधुसंगत जी, यह हम सबकी कहानी है। हर इंसान के भीतर की कहीं ना कहीं अहंकार छुपा हुआ है, कहीं पैसों का, कहीं शिक्षा का, कहीं रूप का, तो कहीं पद का। साधुसंगत जी, सवाल यह नहीं है कि अहंकार है या नहीं, सवाल तो यह है कि हम उसे पहचानते हैं या नहीं। सेवा का भाव इंसान को वास्तविक अर्थों में मानव बनाता है। सेवा वह दीपक है जो अंधेरे को मिटा देता है। सेवा वह जल है जो मन में ताप को शीतल कर देता है। सेवा वह संगीत है जो जीवन के शोर को धुरिये को बदल देता है। जब विक्रम ने पहली बार सेवा की तो उसे जो शांति मिली वह असली सुख था। यही संदेश सत्संग हमें देता है। साधुसंगत जी की सेवा कोई छोटा बड़ा काम नहीं है, सेवा ईश्वर की उपासना है। साधुसंगत जी, जिस तरह से वृक्ष पर फल लगने के बाद शाखाएं झुक जाती है, उसी तरह से ज्ञान और प्रेम वाले इंसान का सर भी विनम्रता से झुक जाता है। विनम्रता से इंसान की गरिमा घटती नहीं बल्कि और बढ़ती है। घमंडी व्यक्ति क्षणिक चमक रखता है, जबकि विनम्र सेवक युगों युगों तक याद किया जाता है। साधुसंगत जी, विक्रम ने जब कर्मचारियों से भाईचारे की भावना से बात की तो उसकी यह नई विनम्रता की पहचान थी और यही विनम्रता उसका सबसे बड़ा बल बन गया। साधुसंगत जी,
सत्संग मनुष्य को आईना दिखाता है। जहाँ अहंकार मन को ढक देता है, वहीं सत्संग उस पर्दे से पर्दा हटाकर सच्चाई दिखाता है। सत्संग हमें सिखाता है कि हर इंसान में वही ईश्वर बसा है। जब हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो असल में खुद ईश्वर का अपमान करते हैं, और जब हम सेवा करते हैं तो सीधे सीधे ईश्वर की सेवा करते हैं। इसलिए साथ संगत जी, सत्संग केवल सुनने भर की जना नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का केंद्र है। सत्संग जी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल पैसे कमाना, संपत्ति जोड़ना या दिखावा करना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य प्रेम बांटना, सेवा करना और मानवता को ऊंचाई तक पहुंचाना है। अगर हम केवल अपने लिए जिए तो यह जीवन अधूरा है, पर यदि हम दूसरों के लिए भी जिए तो यही जीवन पूर्ण और पवित्र हो जाता है। सत्संग जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अहंकार और प्रति स्पर्धा बढ़ती जा रही है। हर कोई चाहता है कि वही आगे निकले, वही श्रेष्ठ बने, लेकिन समाज तभी सुधरेगा जब हम सुधरेंगे, जब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, जब गरीबों की चिंता करेंगे और ईर्ष्या घमंड छोड़कर सहयोग का भाव अपनाएंगे। सत्संग जी, विक्रम की तरह अगर हर व्यक्ति सेवा की ओर कदम बढ़े तो समाज से अन्याय और असमानता अपने आप मिट जाएगी। सत्संग जी, निरंकारी मिशन में कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह है, हर प्राणी में है। जब हम सेवा करते हैं तो ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। इस दृष्टि से देखे तो सेवा केवल सामाजिक कार्य नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक साधना है। यह भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। विक्रम का जीवन हमें कई बातें सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्संग और सेवा उसे तोड़ सकती है। असली सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। विनम्रता से बड़ा कोई गहना नहीं, सेवा से बड़ा कोई साधना नहीं। सत्संगत जी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हम भी विक्रम की तरह बदल सकते हैं? क्या हम भी अपने भीतर झांक कर अहंकार को त्याग सकते हैं? सत्संगत जी, हर इंसान के पास अवसर है, पर जरूरत है एक छोटे से कदम की, सेवा की ओर, विनम्रता की ओर, प्रेम की ओर बढ़ने की। जीवन हर पल हमें एक चुनाव देता है, यह तो हम अहंकार में रहकर अकेले हो दुखी हो जाए या फिर सेवा और प्रेम में रहकर सबके साथ मिलकर खुशियाँ बांटे। विक्रम ने दूसरा रास्ता चुना और उसका जीवन बदल गया। अब हमारी बारी है। सत्संग जी, अहंकार इंसान को खोखला करता है और सेवा उसे महान बनाती है। विनम्रता इंसान को गिराती नहीं बल्कि उठाती है, और सत्संग वह दर्पण है जो हमें हमारी असली पहचान दिखाता है। अगर हम सब मिलकर इस मार्ग को अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन बल्कि पूरा समाज सत्संगत जी शांति, प्रेम और आनंद से भर जाएगा। सत्संगत जी, बटुए को कहाँ मालूम है कि पैसे उधार के हैं, वह तो बस अपने गुमान में फूला रहता है। ठीक यही हाल हमारा भी है। सांसें इस प्रभु की उधार दी हुई है, पर न जाने गुमान किस बात पर है। सत्संगत जी, एक पूर्ण संत हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, जो उसे सिखाया जाता है वह उसको ग्रहण करता है। कक्षा बढ़ती है, वह उन सब बातों को अपनी लाइफ में अमल करता है और आगे बढ़ता है। इसी प्रकार ज्ञान लेने के बाद एक संत भोले भाव से भक्ति करता है, सीखने के भाव से भक्ति करता है, संगत में आता है और हमेशा ही सीखता रहता है। सत्संगत जी, एक बार अंधे को मंदिर आया देखकर लोग हंसकर बोले कि मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, क्या भगवान को देख पाओगे? सत्संगत जी, अंधे ने मुस्कुराकर कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। किसी ने सही कहा है कि दृष्टि नहीं दृष्टिकोण से ही होना चाहिए। सत्संगत जी, संसार में खाली कोई नहीं है, सबके सब भरे हुए हैं। कोई प्रेम से, कोई सेवा से और कोई परोपकार की भावना से, कोई नर्मता से, कोई दान और दया की भावना से, कोई घृणा से, कोई क्रोध और कोई लोभ से, कोई हिंसा से और कोई अभिमान से। अपने आप को दोषों से खाली करिए। यदि भरना है तो अपने अंदर उत्तम गुणों को भरिए। सत्संगत जी, सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी। जब वह मरा तो उसकी 3 इच्छाएं थी। पहली इच्छा यह थी कि इलाज कराने वाले हकीम ही उसका जनाजा उठाए, ताकि लोग जाने कि रोगों का इलाज करने वाला हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। दूसरी इच्छा यह थी कि जनाजे के रास्ते पर उसकी दौलत बिछाई जाए, ताकि लोगों को यह पता चले कि जब मौत आती है तो यह दौलत भी काम नहीं आती। सत्संगत जी, तीसरी इच्छा यह थी कि महान सिकंदर की तीसरी इच्छा यह थी कि जनाजा जब निकाला जाए उसके दोनों हथेली बाहर
और लटकाई जाए ताकि लोगों को पता चले कि इंसान धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ भी जाता है। साथ संगत जी, आप कैमरे की नज़र में हैं। यह पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से परहेज करता है, जबकि यह इंसान द्वारा बनाया गया एकमात्र उपकरण है। हम भूल जाते हैं कि हम ईश्वर की नज़र में हैं और इसकी नज़र ना खराब होती है, ना बंद होती है, ना किसी के नियंत्रण में होती है। यानी बचने का कोई तरीका नहीं है। ध्यान रहे, आप हमेशा ईश्वर की नज़र में है। साथ संगत जी, निरंकार सद्गुरु और संगत एक है, लेकिन तीन नाम तीनों से ही जुड़े रहे तो मिल जाता सुख का धाम। यदि कोई बंदा सत्संग से दूर दूर हो जाता है, प्यार गुरु का उसके मन में कायम न रह पाता है। प्यार और विश्वास गुरु का कायम अगर हो जाएगा, निरंकार का ध्यान भी बंदा फिर कहाँ कर पाएगा। किसी एक को छोड़ेगा तो तीन छूट जाएंगे, कहे हरदेव भक्ति का फिर लाभ कहाँ ले पाएगी। सत्संगत जी, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार होता है। यह धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देता है, जबकि सेवा, प्रेम और विनम्रता इंसान को मृत्यु की ओर ले जाते हैं। सत्संगत जी, अहंकार इंसान के भीतर की सबसे बड़ी बीमारी है। धीरे धीरे व्यक्ति की दृष्टि को संकीर्ण कर देता है। उसे लगता है वही सबसे बड़ा है और बाकी सब छोटे हैं। परिणाम स्वरूप इंसान दूसरों से कटने लगता है। सत्संगत जी, उसका हृदय कठोर हो जाता है। सत्संगत जी, माया के प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय ब्रह्म ज्ञान है। यह कभी ना सोचो कि हमारे माता पिता या अन्य बुजुर्ग इस मिशन के साथ काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा पार उतारा हो जाएगा। निरंकार का ज्ञान लेकर अगर हम निरंकार को भूल गए तो उसका भी कोई लाभ नहीं होने वाला। सत्संगत जी, लाभ तो तब होता है जब इस निरंकार परमात्मा को जानकर हर समय इसके अंग संग होने का एहसास बना रहे। सत्संगत जी, बारात में दूल्हा सबसे पीछे चलता है, दुनिया आगे चलती रहती है। शमशान में यात्रा में इंसान सबसे आगे होता है, लेकिन दुनिया पीछे होती है। यानी कि खुशियों में दुनिया आगे होती है और दुख में अक्सर पीछे छूट जाती है। अजब है तेरी दुनिया, गजब है तेरा खेल। मोमबत्ती जलाकर मृतकों को याद करना और वही मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाना। सत्संगत जी, माँ अपने बच्चों से प्रेम इसलिए करती है कि उसे अपने गर्भ से जन्म दिया है। सद्गुरु अपने शिष्य से प्रेम इसलिए करता है कि उसे फिर से गर्भ में न जाना पड़े। नेतृत्व ताकत से नहीं बल्कि क्षमा और प्रेम से आता है। हर धर्म, हर शास्त्र, हर संत महात्मा ने क्षमा को सबसे बड़ा गुण बताया है। संत कबीर भी कहते हैं कि क्षमा बड़ी होई। गुरुवाणी में भी लिखा है, निंदक निंद करे तो मित समान। सत्संगत जी, बाइबिल में भी है कि फॉरगिव 70 टाइम 7, यानी क्षमा केवल नैतिक शिक्षा नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधन है। सत्संग, सेवा, सुमरन 3 भक्ति के श्रृंगार है। भक्ति पूर्ण होती इनका जब लेते आधार है। सत्संग करते रहते हैं तो विवेक मन में आता है, विवेक आता है तो मन फिर भक्ति में लग जाता है। सेवा करते हैं तो मन का मिट जाता अभिमान है, गया अगर अभिमान तो भक्ति हो जाती बलवान है। सिमरन करने से भक्ति को ऊंचाई मिल जाती है, मनमुख पाता आत्मा भी आनंद मनाती है। सेवा, सुमरन, सत्संग जो भी प्रेम से करते जाते हैं, कहे हरदेव सदा वह कायम भक्ति को रख पाते हैं। सत्संगत जी, कमल एक ऐसी शुद्धता का प्रतीक है जिसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं मगर फूल गंदगी से ऊपर होता है। इसलिए संसार में रहते तो कमल की तरह रहिए और कमल की तरह ही खिलिए। सत्संगत जी, लेकिन नकारात्मक चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सत्संगत जी, भक्तों ने हमेशा परमात्मा पर पूर्ण रूप से विश्वास किया है। ऐसे विश्वास नहीं किया कि जब तक जीवन में सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है तब तक तो इस परमात्मा पर विश्वास है। जिस समय भी कोई घटना ऐसी घटी जो हमारे मन के मुताबिक नहीं है तो हम परमात्मा के किए में ही नुक्स ढूंढने लगते हैं। सत्संगत जी, मन में शिकायतें आने लगती है। भक्तों ने हमेशा यही समझाया है कि हमें समर्पित होकर इस जीवन को जीना है। जो भी कार्य हो रहे हैं उनको सिर्फ मजबूती की तरह नहीं बल्कि पूरे दिल से रहमत की तरह स्वीकार करते हुए अपने हर पल में परमात्मा को शामिल करके आगे बढ़ना है। तो सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह शिक्षा भरी कहानी आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। सत्संगत जी, आप सभी संतों से विनती है कि अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी जरूर लिखें।
और अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।